तो दोस्तों कहीं नहीं चाहिए सिंगर्स लाइव टॉक शो। आज हमारा 5वां एपिसोड है और बड़ा सक्सेसफुल ये प्रोग्राम हमारा फेसबुक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहा है। और दोस्तों ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा 4 से 5 दिन के अंदर आपने इस प्रोग्राम को बड़ा अच्छी टीआरपी दिला दी है। और ये प्रोग्राम आप सब जन लोगों के जितने भी परिवार हैं, संगीत के जो जुड़े हुए लोग हैं, फेसबुक के यूज़र हैं, सब इसे खूब पसंद कर रहे हैं। ढेरों लाइक, ढेरों कमेंट्स और ढेरों वीडियोस हमें प्राप्त हो रही हैं यहाँ पर, जिससे कि हमें ये प्रोग्राम अल्टरनेटिव फास्ट रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है आपके लिए। और दोस्तों ऐसा ही अपना प्यार बरकरार रखें, क्योंकि ये सिंगर्स का लाइव टॉक शो है, इसको आपको नंबर 1 बनाना है। और भारत के अंदर एक ऐसा शो आपको यहाँ पर आपके माध्यम से हो जाएगा कि यहाँ पर हम ऐसी शख्सियत जो घरों में है, उन शख्सियत को हम यहाँ पर हमारे बीच बुलाकर उनसे रूबरू हो सकें और उनसे बहुत सारी बात कर सकें और आप तक वो सब बातें पहुँचा सकें, क्योंकि उनकी जो बातचीत है वो आपके लिए और हमारे लिए कुछ न कुछ तो वहाँ पे सीखने को मिलेगा हमको। इसी श्रृंखला को आज हम 5वें एपिसोड तक हम लेके आ गए हैं। बड़ा सक्सेसफुल रहा हमारा 5 एपिसोड का सफ़र, और एक से एक हम हमारी अनप्लग्ड वॉइसेस यहाँ पर जो लेके आए हैं वो आपने बहुत सराही। और इसी श्रृंखला को आज हम हमारे 5वें एपिसोड के रूप में आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। और आज की जो हमारी आज की जो शो है उसकी जो सेलिब्रिटी है हमारे बीच में, वो नाम की मोहताज नहीं है दोस्तों, एक अच्छी आवाज़ के धनी है और एक बड़ी नायाब सी शख्सियत आपके बीच में मिस्टर शैलेंद्र वर्मा जी आज हमारे बीच में हैं। और मैं उनका स्टूडियो में बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। सर शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सिंगर्स लाइव टॉक शो आपके लिए आज आप 5वें एपिसोड में उसके सेलिब्रिटी हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आप इस शो में आए हमारे। और मैं आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करूँगा, बातचीत करूँगा, तो बहुत सारे गाने सुनूंगा और बहुत सारी बातचीत होगी। आपके जो गायकी है उस गायकी के कारण आपको इस शो के माध्यम से लोगों तक जो देख रहे हैं वो सब आपसे बहुत इंस्पायर होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो मैं दोस्तों बातचीत करना चालू करता हूँ उसके पहले मैं सारे दोस्तों को, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट प्रोफेसर शिंदे आपका स्वागत करता हूं इस शो में। और लीजिए दोस्तों, आज हमारा 5वां एपिसोड मिस्टर शैलेंद्र वर्मा जी के साथ। तो शैलेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आप क्या करते हैं और क्या है आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है। मैं स्कूल शिक्षा विभाग में वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। शिक्षा विभाग में? शिक्षा विभाग। अरे वाह सर। और म्यूजिक से तो वैसे बचपन से ही रहा है, पर अभी कुछ सिंगर्स क्लब से जोड़ने के बाद ही मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा मतलब शिक्षा विभाग में आप कौन से पद पे हैं सर? मैं वरिष्ठ लेखा परीक्षक। अरे वाह सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। वरिष्ठ लेखा परीक्षक हैं आप, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और टाइम मिल जाता है आपको म्यूजिक के लिए? हाँ, टाइम तो निकाल ही लेता हूँ क्योंकि शिक्षा विभाग के अंदर टाइम मिलना, काम तो रहता है, काम भी बहुत रहता है और आप पे जिम्मेदारी भी बहुत होगी। बिल्कुल। और उस बीच आप समय भी निकालते हैं। हाँ। और घर में कौन कौन है सर? घर में मम्मी है, पापा हैं और 3 बच्चे हैं जी। बच्चे भी तीनों गाते हैं। अरे वाह सर, बढ़िया बढ़िया। मतलब आप आपके साथ साथ बच्चे भी? बिल्कुल, मम्मी से ही जैसे हम लोग को विरासत में मिली है ये चीजें। अच्छा, मम्मी भी गाना गाती है? मम्मी मालवी लोकगीत गाती थी। अरे वाह सर वाह, मालवी लोकगीत आकाशवाणी से। वाह वाह, आकाशवाणी से गाए? हाँ। क्या शुभ नाम है मम्मी का? मम्मी का शांति देवी वर्मा। अरे वाह सर, बढ़िया। शांति देवी वर्मा जी जो है वो लोक गीत गाती थी आकाशवाणी पे, उन्हीं के सुपुत्र आज हमारे सामने हैं। और जहाँ तक ये सर जितना बता रहे हैं उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि पूरा जो घर है वो सब गायन के क्षेत्र में कार्यरत है और माँ सरस्वती की आराधना में लगे हुए सभी लोग। बड़ा सुंदर सा आज हमारा 5th एपिसोड है, जिसमें हमने ऐसी सेक्शन को बनाया कि पूरा जो घर है वो संगीत में ही रूबरू है और संगीत के सरस्वती जी के
सरस्वती जी के जितना भी उनका सरस्वती का आशीर्वाद है इनके घर के ऊपर वो बना रहे बढ़िया। और सर आज हम प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं तो अब गाने तो गवाएंगे आपसे, क्योंकि गाना तो गाना ही है बिल्कुल। और मैं आपसे बहुत सारी बातचीत करूँगा, एक आध अपन गाना सुन लेते हैं पहले आपको, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं वो गाना गाने के लिए बैठते हैं और हमारी सेलिब्रिटी जो है, दोस्तों जितनी भी सेलिब्रिटी है आपके बीच की ही है, आपके घरों के अंदर की है। अगर वहां पर आपके जितने भी आसपास के लोग हैं जो गाना गाते हैं उनको आप ये प्रोग्राम जरूर दिखाएं। और गाना अगर आपके घर में गाते हैं तो भी प्रोग्राम दिखाएं। स्क्रॉल में हमारा नंबर आ रहा होगा नीचे, और उस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप की 1 मिनट की क्लिप अपने नाम के साथ भेज देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, जिससे कि हम इस प्रोग्राम में आपको बुला पाएंगे। हमारा जो शो चल रहा है उसके जस्ट नीचे हमारी स्क्रॉल चल रही है और स्क्रॉल में हमारे नंबर आ रहे होंगे दोस्तों। तो मैं शैलेंद्र जी से गुजारिश करता हूं कि एक आध गाना शैलेंद्र जी का सुन लेते हैं, फिर हम आगे और बात करते हैं। तो लीजिए शैलेंद्र जी की आवाज सबसे पहले।
मन्ना डे साहब का गाना था। बिल्कुल, ये मेरे फेवरेट सिंगर हैं। अच्छा, आपके फेवरेट सिंगर में आशा भोसले जी और मन्ना डे जी, ये दो मेरे फेवरेट हैं। और उसी शिद्दत से आपने गाया मन्ना डे साहब को। दोस्तों, मैं आप सभी को मोबाइल के ऊपर देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन हो चुके हैं और ये प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ही लाइव देखिए, क्योंकि उसमें आप जैसी शख्सियत क्या हमारे बीच में है। और मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं कमेंट जरूर करें, और दोस्तों इसको शेयर कर सके तो शेयर करें, बिल्कुल आपके बीच में ही, क्योंकि ये आपके बीच का ही कार्यक्रम है। और दोस्तों, बड़ी सुंदर सी आवाज हमारे बीच में आज मन्ना डे साहब हैं। जैसा हमने इसके पहले भी देखा था कि हम जितनी भी सेलिब्रिटी को यहाँ पर लेकर आते हैं, कुछ न कुछ वो इंस्पायर रहते हैं किसी सिंगर से। आज हमारे जो मेरे को लग रहा है इंस्पिरेशन जो है आज हमारे जिनसे इंस्पायर है हमारे शैलेंद्र जी, वो मन्ना डे साहब हैं। संगीत का कैसा असर आपके जीवन में, कैसा असर है संगीत का? संगीत का तो बहुत कुछ है, क्योंकि बचपन से ही था तो से ही शौक। मैं छोटा था तो मतलब आसपास के जो बच्चे थे, हम लोग शाम को बिल्कुल घर पे इकट्ठे हो जाते थे और मेरे पास एक छोटी सी ढोलक थी, तो हम 4-5 बच्चे थे, हम भजन गाया करते थे। और घर का माहौल ऐसा था कि पापा को थोड़ा पसंद नहीं था ये चीजें, तो ये बहुत दिन तक मतलब दबाई रहे। अब जब ये सिंगर्स क्लब से जुड़ा हूँ तब से मैं थोड़ा शुरू हुआ हूँ, सबसे थोड़े से पर हाँ, जहाँ तक मैंने जहाँ पे भी देखा है, वहाँ पे जहाँ पे पेरेंट्स थोड़े से नाराज रहते हैं, जहाँ पे ऐसी आर्ट रहती है संगीत से संबंधित। लेकिन मैं फिर भी गुजारिश करूँगा सारे पेरेंट्स से कि अगर अपने बच्चों में कहीं वो टैलेंट देखते हैं संगीत का या कोई आर्ट का, तो उनको प्रोत्साहित करें दोस्तों, क्योंकि हो सकता हो कि एक दिन वो अपना नाम ऐसा निकाल ले कि वो नाम बहुत विश्वविख्यात हो जाए और सभी लोग उनकी जो हुनर के ऊपर सलाम करें और अपना आपका गौरव बढ़ाएं वो। तो मेरा बस इतना सा निवेदन है कि अपने बच्चों का हुनर थोड़ा सा देखें, और अगर उनको लग रहा है कि थोड़ा सा प्रोत्साहन की जरूरत है, क्योंकि आप अगर प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो वो किसकी राह देखेंगे कि वो उनको प्रोत्साहित करेंगे। तो थोड़ा सा निवेदन है, कृपया करके अपने बच्चों की आर्ट को देखें और उनको प्रोत्साहित करें। तो बड़ा सुंदर सा रहा कुछ आपका भी हुए। और फिर मम्मी भी तो गाती थी आपकी? मम्मी भी गाती थी, अब थोड़ा उम्र है इस हिसाब से नहीं गा पाती, पर हाँ बच्चे तीनों गाते हैं। नहीं, मतलब आपके फादर मम्मी को भी बोलते हो? फादर हाँ, मम्मी को भी थोड़ा मना ही करते थे, ठीक है। मम्मी ने हम लोगों को कभी वो नहीं किया, आगे बढ़ाने की ही कोशिश की। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, और अच्छी आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छी। कई प्रोग्राम वगैरह भी कहीं करें आपने? प्रोग्राम तो नहीं किए, सिंगर्स क्लब इंडिया में ही प्रोग्राम किए हैं। अच्छा, और कहीं और भी कहीं कुछ संगीत संबंधित कुछ अवार्ड वगैरह कुछ कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बता रहा हूँ वही के पापा के कारण हम लोग कभी आगे नहीं आ पाए, पर ये था कि सिंगर्स क्लब इंडिया से आने के बाद ही बहुत कुछ हम लोग, क्योंकि सर्विस में आया मैं, उसके बाद थोड़े हम लोग फ्री हुए कि चलो ठीक है, अब पापा का थोड़ा इंटरफेयर कम हुआ तो इसलिए फिर हम लोग। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर कि हमारे जितनी भी सेलिब्रिटी यहाँ पे, हम कोई प्रूफ नहीं मांगते उनका कि वो कहीं शो में हो या कहीं सर्टिफाइड हो या कहीं अवार्ड मिला हो। हमारी सेलिब्रिटी सब आपके सामने बिल्कुल भगवान ने भेजी हुई सेलिब्रिटी होती है, जो अपनी आवाज की दम पर हमारे यहाँ तक स्टूडियो तक आ जाती है। दोस्तों, बहुत से शोज में आपने देखा होगा कि अगर आपने कहीं ऑनर ले रखा है, कुछ ले रखा हो, तो ही आपको सेलिब्रिटी का हिस्सा बनाते हैं या आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन ये शो आपका है और आपका अपना शो है, बस आपकी आवाज का वीडियो हमें भेजिए, क्योंकि आवाज का ही दम है। बस अगर आपकी आवाज में बड़ी कशिश है और आवाज का बड़ा माहौल है, तो ये प्रोग्राम आपका इंतजार कर रहा है, अगली सीट आपकी ही होगी। तो कहीं ना जाए, प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में दिखाएं। दोस्तों, शैलेंद्र जी हमारे बीच में हैं और बड़ी अच्छी एक से एक बातें कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। थोड़े गाने भी सुनते रहते हैं, क्योंकि गाने का प्रोग्राम है, सिंगर से लाइव टॉक शो कर रहा हूं, तो गाने भी सुनना। मैं सर को बोलता हूं कि एक गाना और सुना दीजिए। बिल्कुल बेहतरीन आपने बिल्कुल माहौल बना दिया है, तो वो माहौल अब बरकरार रहना चाहिए। और ये लीजिए, देखते हैं शैलेंद्र जी कौन सा गाना सुना रहे हैं। वाह सर, दिल की आवाज भी मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज भी मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन।
एक नजर देख ले जीने की इजाजत दे दे, उठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ दे, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ दे, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। क्या बात है सर, रफी साहब। मैं हकीकत हूँ, मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। दाग दिल के नहीं, दाग दिल के नहीं, मिटते हैं मिटाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ दे, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ दे, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। आहा, क्या बात है सर, धन्यवाद सर। बहुत ही बढ़िया। रफी साहब को भी अब गा रहे हैं आप तो। आपका फेवरेट सिंगर कौन से है? फेवरेट तो मन्नाडे ही हैं, पर मन्नाडे साहब। अधिकतर मैं सभी के गा लेता हूँ। मतलब स्टाइल है आप, बहुत ही बढ़िया। और थोड़े पिक्चर देखने का भी शौक है आपको शायद? पिक्चरें हाँ, मतलब 2000 के बाद कम कर दी है, पहले की तो पहले की है, मतलब शौक है आपको पिक्चरों का भी? पुरानी का तो बहुत ज्यादा ही शौक है। नए संगीत को आप किस नजरिए से देखते हैं? नए में भी हैं बहुत से, पर फिर भी नए में कुछ ही नहीं, एक नजरिया क्या है अभी आपका, और आपकी ऐसी उम्र जो है उसके हिसाब से, मतलब अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं हुई है, एक मध्यम वर्गीय बीच में हाँ। युवा है, उसके पहला पुराना भी गाते हैं, नया, दोनों चीज आप देख रहे हैं, तो नए संगीत को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? नया भी बहुत अच्छा है, पर युवाओं को कुछ बोलना चाहते हो? बिल्कुल, अरिजीत सिंह हैं, बहुत से ऐसे हैं गायक। नहीं, जो युवा अभी हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं उनके लिए कोई आपका मैसेज हो, ऐसा मैं जानना चाह रहा हूँ, नए गाने से, नए सिंगरों के लिए। नए सिंगर गाएं तो, पर आधार तो पुराना ही है, क्योंकि आधार पुराना है। बिल्कुल पुराने अगर गा लिए तो नए गाने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक अच्छी बात कही यहाँ पे हमारे शैलेंद्र जी ने कि आधार तो पुराना ही है, ये बात सही है। आधार तो ऐसा है संगीत का कि पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती है, और पूरी दुनिया हमारे संगीत की कायल है, और पूरी दुनिया में अगर संगीत कहीं का संगीत माना जाता है तो बेस जो है वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, और उसके लिए हम बिल्कुल हमारे
भारत के ऊपर गर्व करते हैं कि हमें ऐसी बढ़िया सी सौगात दी है और ऐसा बढ़िया संगीत दिया है जो आज पूरी दुनिया में हमारे इस संगीत को मानते हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही सर। नए नए सिंगरों में कौन से सिंगर आपको पसंद आते हैं? नए में तो वैसे अरिजीत सिंह के ही अधिकतर सुने हैं, बाकी तो अच्छा, अरिजीत सिंह के बिल्कुल सुने। जो पुराने आपके कोई पसंदीदा हीरो हो तो हीरो कोई रहे हो? हीरो में तो अधिकतर सभी थे, देवानंद है, राजेंद्र कुमार है, राज कपूर है, सभी हीरो वैसे सभी आपको पसंद है? मतलब किसी ने आपके दिमाग पे या कहीं ऐसा कोई असर नहीं छोड़ा? हाँ, ऐसा कोई लग रहा हो? और हुआ क्या है, जो जिस पिक्चर में जिसको देखा वही उस पर जम गया। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो ऐसा होता है कि एक लाइफ के अंदर एक सिंगर एक किसी हीरो को अपनी शख्सियत में ढाल लेता है इंसान और फिर उसको अपना मोटिवेट होता है उससे और आगे बढ़ता रहता है कि नहीं मैं थोड़ा ऐसा है ऐसा कुछ तो नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई कोई ऐसी कोई बात हो जो आप हमारे दर्शकों के बीच में शेयर करना चाहते हो, कोई संगीत से संबंधित कोई ऐसा इंसिडेंट? हाँ, मतलब मैंने 2016 तक कहीं बाहर नहीं गया था। अच्छा। एक बार स्कूल में जब मैं था तब एक कंपटीशन हुआ था जी। तो दोस्तों ने भेज दिया जब अरे पर हुआ क्या था कि उसमें गया तो सही पर वहाँ गाते समय आवाज नहीं निकली बिल्कुल। अरे अब नहीं ठीक है, अब क्या हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो पाया जी। पर फिर सोचा कि अब नहीं, अपनी आवाज नहीं निकलेगी। फिर छोड़ दिया था मैंने। पर फिर धीरे धीरे मतलब 2013-14 में मैंने म्यूजिक क्लास भी ज्वाइन की थी। अरे वाह, बढ़िया। और 4-5 महीने गया, उसके बाद फिर बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ गया। हाँ। तो उन लोगों ने शुरू करा, उनने शुरू करा तो मैंने छोड़ दिया। नहीं छोड़िए मत, क्योंकि उनको आगे बढ़ाना है तो आपको भी तो उनके साथ हाँ, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है। तो कि बच्चे आपके 3 बच्चे हैं? 3 है। किस उम्र के, मतलब कितनी उम्र के हैं? बड़ा बालक मेरा अभी 20 वर्ष का है और 2 अभी 17 वर्ष के हैं। ट्विंस है दोनों। चलो बहुत बढ़िया, मतलब अच्छे युवा हैं अभी। आवाज भी अच्छी होगी उनकी। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सर आज जो है हमारे बीच में म्यूजिक खानदान से ही हमारे बीच में है और इतना बढ़िया सुरीला साज छेड़ रहे हैं कि आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। दोस्तों मैं हर बार बोलता हूँ आप लोगों के लिए कि ये प्रोग्राम थोड़ा यूनिक प्रोग्राम है और इसमें हम सिंगर की सारी बातों के बारे में जानकारी लेते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सर जितने भी गाने गा रहे हैं, मैं सिंगर के नाम तो आपको बता रहा हूं, अगर आपको इनके फिल्म के नाम अगर पता हो तो वहां पर मैसेज बॉक्स में फिल्म के नाम जरूर लिखें, हमको भी मजा आएगा। मैं यहाँ पे मोबाइल में आपके कमेंट्स देख रहा हूँ और वो कमेंट्स देखकर आपके यहाँ से मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप वहां से व्यू कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है शैलेंद्र जी के साथ में और शैलेंद्र जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। एक और बड़ा हम कॉन्सेप्ट करते हैं यहाँ से कि हम जो शैलेंद्र जी के बहुत अजीज कुछ लोग होते हैं, कुछ 4 से 5 लोग, उनके हम शैलेंद्र जी से नाम ले लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम यहाँ से उनको कॉल करके और शैलेंद्र जी कोई गाना उनको डेडिकेट करते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। तो शैलेंद्र जी ने कुछ गाने दिए थे हमें, पर उससे पहले हम एक काम करते हैं कि एक गाना और सुन लेते हैं और फिर हम उनको अगला गाना डेडिकेट करते हैं। बिल्कुल जैसा ठीक है, तो शैलेंद्र जी का एक गाना और हो जाए और देखते हैं अब ये शैलेंद्र जी जो है वो कौन सा गाना हमारे बीच में लेके आ रहे हैं। ओहो क्या बात है। ओ माझी रे, ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है, ओ माझी रे। साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं, हो कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं, ओ माझी रे।
हो रास्तों में मिल गए हैं सभी सहारे छूटे हुए, कोई सहारा मझधारे में मिले जो अपना सहारा है। ओ माछी रे अपना किनारा, नदिया की धारा है। ओ माझी रे, ओ माझी रे, ओ माझी रे। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। किशोर कुमार, मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझे लग रहा था कि एक जैसे गाने आएंगे, पर आप तो किशोर कुमार को भी गा रहे हैं। अच्छा, वर्सटाइल सिंगर है, बहुत बढ़िया सर, बड़ा मजा आया कि एक से बढ़कर एक आवाज आप यहाँ तक हमारे दोस्त। देखिए दोस्तों, यही खास बात है कि आप जैसी जो शख्सियत घरों में है, जैसे आज सर बैठे हैं हमारे साथ में, वर्सटाइल है, घर में रहती है आवाज, लेकिन उसको हम दबाते रहते हैं और लोगों के बीच में रखते हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, अगर आप गाने गाते हैं, अच्छा गाते हैं, आपके मन को अगर अच्छा लगता है तो एक वीडियो जरूर पहुंचाएं हमें, जिससे कि हम आपको यहाँ पर सिंगर्स लाइव टॉक शो के अंदर आपको बुला सके। दोस्तों, ये एक बड़ा यूनिक कार्यक्रम है जिसके अंदर हमें आप जैसे ही लोग चाहिए जो घरों के अंदर हैं, घरों के अंदर गाना गाते हैं और इसी अनप्लग्ड वॉइस को हम प्लग करना चाहते हैं और हमारे इस सिंगर्स लाइव टॉक शो को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप जैसी शख्सियत हमारे प्रोग्राम को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें वीडियोस अपलोड करके पहुंचाएं। 1 मिनट का वीडियो दे दीजिए हमें, चाहे तो म्यूजिक के साथ दे दीजिए, चाहे प्लेन वॉइस के साथ दे दीजिए, फिर हम आपको यहाँ से आपसे बात कर लेंगे। तो दोस्तों, अगली सीट आपकी हो सकती है, तो ध्यान से देखिए और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शर्मा जी, वर्मा जी इसके पहले हमारे बीच शर्मा जी थे, तो वो भी बड़ा धुआंधार बल्लेबाजी करके गए यहाँ पे सिंगिंग की, और आज आप भी धमाल, मतलब चौके छक्के लग रहे हैं संगीत के मामले में। तो बहुत बढ़िया शो रहा, चल रहा है सर हमारा आपके लिए। मैं आपके जो आपके कलीग हैं उनसे बात कर लेता हूँ पहले, फिर अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। मिस्टर अंकित सिरोटिया जी जो है, उनका नंबर बता रहा है हमारा कंप्यूटर, तो ठीक है, उनको लगाते हैं कॉल। ये नंबर हमारा, ये अंकित जी से बात की जाती है और देखते हैं क्या बोलते हैं अंकित जी। अंकुर सिरोटिया, वेरी गुड, अंकुर सिरोटिया जी। हेलो, क्या मैं अंकुर जी से बात कर रहा हूँ? सर, मैं सिंगर्स लाइव टॉक शो से प्रोफेसर शिंदे बात कर रहा हूँ। आपके मित्र शैलेंद्र वर्मा जी आज हमारे जो शो है उसकी सेलिब्रिटी हैं, और सर का बड़ा निवेदन था कि आपको एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं वो आपको एक गाना सुनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने नंबर दिया कि आप सर उनसे बात कर लीजिए। तो मैं एक गाना प्ले करते हैं सर, वो गाना गाना चाह रहे हैं, आपको सुनाना चाहते हैं, आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। जी सर। क्या बात है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों
क्या बात है। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है, पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है, सीने में जलन। वाह, बहुत बढ़िया। तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीको, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीको, दावत दे नजर एक बयान सा क्यों है, दावत दे नजर एक बयान सा क्यों है, सीने में जलन। क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाकर साहब, ये सिंगर सुनील वाकर। अंकुर जी, कैसा लगा सर आपको? क्या करते हैं सर आप? कहाँ पे सर? GSITS में? अच्छा, अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। मतलब कौन सी IT में आपने BE किया है? अरे वाह सर, बढ़िया बढ़िया। मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर ही हूँ और ये किसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ यहीं पे। वाह सर, बढ़िया। बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके। और शैलेंद्र जी ने आपको गाना डेडिकेट किया। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया जी। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे बीच में अंकुर सिरोटिया जी, और सर के निवेदन से इंजीनियर है, वो किसी IT कंपनी में प्रोफेशनल है, और सर ने उनको गाना डेडिकेट किया। इनके घनिष्ठ मित्र हैं और बड़ी मतलब एक इंजीनियर आदमी प्रोफेशनल है वहाँ पे, और गाना सुना सर का। मतलब संगीत जो है वो कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रोफेशन क्यों ना हो, संगीत हर किसी को पसंद आता है दोस्तों। और सबसे बढ़िया यही है कि रिलैक्स जो है, मतलब अगर आप बहुत थक चुके हैं
और थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं तो म्यूजिक सुन लीजिए, और म्यूजिक से बढ़िया कोई चीज ही नहीं। क्यों सर? बिल्कुल। आप तो बिल्कुल हर बॉल पे 6 से 6 मार रहे हैं सर। धन्यवाद सर। बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। एक मेरे मन में बहुत देर से प्रश्न आ रहा था, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपके बाल जो है ऐसे ही रखते हैं या कुछ? नहीं, वैसे बाल तो मैं छोटे ही रखता था, पर अभी लॉकडाउन में बढ़ गए। अच्छा। फिर बच्चे बोले कि अरे अच्छे लग रहे हैं पापा, बढ़ने दो। अभी मैंने बढ़िया सर, बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके बाल। और मेरे मन में बहुत देर से प्रश्न उठ रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, लेकिन आपकी इस परमिशन के बगैर नहीं पूछ सकता था। बहुत मजा और बड़ी सुंदर सुंदर सी बातें। कुछ और जो बात आप कभी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो, संगीत से संबंधित कोई बात या कोई इंसिडेंट? संगीत तो क्या है, उसमें तो जितना जाओ गहरा है। बिल्कुल जुड़े रहे, तनाव मानसिक तनाव बिल्कुल दूर होता है, ये तो। आपको रियाज के लिए टाइम मिल जाता है? कब करते हैं? रियाज तो चलते फिरते होती है घर में। अच्छा, चलते फिरते होती है। अच्छा, आपका तो घर में ही पूरा म्यूजिक है। हाँ बिल्कुल। तो अलग से कहीं टाइम नहीं मिलता आपको? नहीं, अलग से तो कुछ नहीं, ऑफिस से आने के बाद वही है, बस यही करो और क्या है। नहीं, ऑफिस के बाद भी आदमी थक जाते हैं, और उसके बावजूद पर ये तो है ना कि म्यूजिक एक ऐसा है कि सारी थकान उतर जाती है इससे। अच्छा, मतलब अगर शौक करना है तो म्यूजिक का शौक करें। अभी अभी तो कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि 7-7 8-8 गाने में लगातार गा रहा हूँ। अरे वाह सर, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही ज्यादा स्पीड में रियाज चल रही है सर की, और बड़ा मजेदार काम चल रहा है सर का। आपने देखा होगा लॉकडाउन एक बड़ी बड़ी अभी हमारे बीच में एक कोरोना एक महामारी चल रही है, और उस दौरान संगीत ने हमारे जो कोरोना योद्धा हैं पुलिस हमारे, उन लोगों ने भी म्यूजिक का बहुत इस्तेमाल किया। जो घरों में लोग थे वो लोगों को म्यूजिक के माध्यम से उनको थोड़ा एंटरटेन किया और एनर्जेटिक किया कि आप घर में रहें लेकिन सुकून से रहें और एंजॉय करें म्यूजिक को, गाइए, खाइए और एंजॉय करिए, ऐसा उनका निवेदन था। अभी मतलब कुछ महीनों से अभी जो मेरे मित्र आप बात की है आपने, वो हैं कुछ और हैं इंदौर के, कुछ पूना से है, कुछ मंदसौर से। हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ लाइन ऐप पर। अच्छा, उस लाइन ऐप पर ही हम लोग की मतलब बातें चलती रहती है, और उसमें म्यूजिक है, कविताएं, सब तरह के। अरे वाह सर, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। संगीत तो बड़ा ऐसी चीज है कि कोई भी ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि धरती में कोई ऐसा मनुष्य हो जो संगीत को पसंद ना करता हो। पेड़ पौधे जानवर सभी संगीत को पसंद करते हैं, और संगीत के वाइब्रेशन से ही आदमी तरोताजा हो जाता है, खुश हो जाता है। तो संगीत को अपनाएं दोस्तों। और अगर संगीत के क्षेत्र में आपके बच्चे या घर में कोई भी सीनियर सिटीजन, खासकर मैं आपको फिर से बताया तो हमारा जो सिंगर्स लाइव टॉक शो है, ये किसी उम्र का कोई मोहताज नहीं, किसी भी उम्र के हो आप, अगर संगीत से जुड़े हुए हो और गाना गाते हो, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बहुत बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो बस अपना हमारा जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पे आपका वीडियो 1 मिनट का अपलोड करें और यहाँ आ जाइए सीधे, मैं आपसे बात करूंगा और आपकी बातें लोगों तक पहुंचाऊंगा। एक बहुत बढ़िया शख्सियत हमारे बीच में, एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने हमारे बीच में सर पेश कर रहे हैं। और बड़ी हमारा जो सर ये शो इतना मतलब 5वां एपिसोड आपके साथ शूट कर रहे हैं हम। 4 एपिसोड की रुझान हमारा ऐसा रहा कि बड़ा स्पीड में ये प्रोग्राम बहुत जल्दी 1 दिन 2 दिन के अंदर अच्छी टीआरपी ले लेता है, और संगीत से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उसको बहुत पसंद कर रहे हैं सर। बिल्कुल, मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा, आपने देखे थे इसके पहले के प्रोग्राम? बिल्कुल। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। आपको कैसा लग रहा? आपने सोचा था कि आप यहाँ मतलब आपको कैसा लग रहा है आज प्रोग्राम में आके? नहीं, मैं तो वैसे कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, पर यहाँ लग रहा है कि हाँ आपने बना दिया। नहीं सर, सेलिब्रिटी तो आप हैं, क्योंकि मनुष्य का जन्म अगर मिला है धरती पे तो भगवान ने सबको सेलिब्रिटी बना के पूछा, क्योंकि सबकी शक्लें एक जैसी नहीं है, तो सब इंसान अपनी अपनी शख्सियत में एक सेलिब्रिटी है। और हम कौन बनाने वाले सर, ये प्रोग्राम क्या बनाने वाला? आप तो खुद अपने आप में एक शख्सियत है और भारत देश के अंदर अच्छा नाम करेंगे आप संगीत के क्षेत्र में, ये मैं आशा करता हूँ। कुछ और एक आध गाना और सुन लेते हैं, हमारे दर्शक बैठे हैं। दोस्तों, अभी जो गाना सीने में जलन आपके बीच में हमारे शैलेंद्र वर्मा जी ने जो पेश किया था, ये कौन सी फिल्म का है, इसका नाम जरूर लिखिए दोस्तों वहां पर। और मैं एक गाने की ओर गुजारिश करता हूँ सर से, क्योंकि हमारा बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट प्रोग्राम होता है। इस शॉर्ट एंड स्वीट प्रोग्राम के अंदर हम बहुत सारी बातचीत कर लेते हैं। थोड़ी सी सर से हॉबी पूछ लेता हूँ, फिर गाना सुनते चलते चलते। सर, कुछ हॉबीज और है क्या आपकी?
हाँ, मेरी ड्राइंग की रही है, ड्राइंग में बहुत करता था। अच्छा मतलब जब म्यूजिक मैंने छोड़ा तो ड्राइंग बहुत की है। अच्छा अच्छा, मतलब मैंने एक चीज देखी सर कि जो संगीत का जिनको शौक होता है, भगवान उनको ये ड्राइंग की आर्ट देता ही देता है। मतलब मैंने ये बिल्कुल। करीब करीब हर सिंगर को देखा है, अगर आप सिंगिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ड्राइंग की आर्ट होगी होगी, ये बात तय है। मतलब एक सिंगिंग के साथ साथ वो ये आर्ट देता ही देता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हुनर, कुछ ना कुछ हुनर सिंगिंग के साथ आपको है, दे बिल्कुल, बिल्कुल। निश्चित। तो ड्राइंग पेंटिंग में भी आपने कुछ किया है? नहीं किया, कुछ नहीं है, बस बस शौक है। ऐसे ही अपन घर में बैठे बैठे करते हैं। और खेल कूद? खेल कूद में कुछ नहीं किया। अच्छा, उसमें कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं। इधर बहुत सारा कुछ किया आपने। खेलकूद आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ाता है, तो आपकी मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया चीज नहीं, इससे संगीत को आपने पकड़ रखा है और हमेशा पकड़ के रखें, और संगीत को आगे बढ़ाते हुए सर से एक गाना और सुनते हैं। मेरे दोस्त जितने भी अभी वो मुझे फेसबुक पे हम इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह आपका अपना प्रोग्राम है, इसको शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा बंदा हमें मिल जाएगा जो इस शो के लिए हमारे यहाँ पे हम सिंगर्स लाइव टॉक शो में हम उसको सेलिब्रिटी बना देंगे। अगर आप भी गाना गाते हैं तो जरूर व्हाट्सएप नंबर पे जरूर आपका वो वीडियो हमें अपलोड करें। दोस्तों ये बड़ा यूनिक प्रोग्राम है, अभी बहुत कम समय के लिए हमने कम समय पहले ही चालू किया, लेकिन कम समय में ये बहुत अच्छी टीआरपी पे है, और आपका अच्छा सहयोग मिलता रहा तो हम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भी इस कार्यक्रम को दर्ज कराएंगे, और बाबा महाकाल की अगर कृपा रही तो आपके आशीर्वाद से ये भी सक्सेस होगा। एक हाथ गाना सुनते हैं सर से, और लीजिए एक बड़ा सुंदर सा गाना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कई सदियों से, कई जन्मों से, कई सदियों से, कई जन्मों से तेरे प्यार को तरसे मेरा मन। आजा आजा के अधूरा है अपना मिलन, कई सदियों से। राहों में कहीं नजर आया अपने ही ख्यालों का साया, राहों में कहीं नजर आया अपने ही ख्यालों का साया। कुछ देर मेरा मन लहराया, ओ फिर डूब गई आशा की किरण। आजा आजा के अधूरा है अपना मिलन, कई सदियों से। सपनों से मुझे न यूं पहला पायल के सोए गीत जगा, सपनों से मुझे न यूं पहला पायल के सोए गीत जगा। सुनसान है जीवन की बगिया, ओ सुना है बहारों का गम। आजा
जाके अधूरा है अपना मिलन, कई सदियों से कई जन्मों से तेरे प्यार को तरसे मेरा मन। आजा आजा के अधूरा है अपना मिलन, कई सदियों से। वाह सर, क्या बात है। मुकेश जी का गाना है ये, और बड़ा सुंदर। मतलब क्या मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि आपने इतनी वर्सटिलिटी दिखा दी है कि हमें पता ही नहीं पड़ रहा है कि हम आपको मन्ना डे के फैन माने या रफ़ी साहब के फैन माने या वाडकर साहब के फैन माने या आपके मुकेश जी के फैन माने या किशोर कुमार के फैन माने। बड़ी सुंदर सुंदर से आपने यहाँ पर एक से एक म्यूजिक सुनाया हमारे दर्शकों को, और बड़ा मज़ा आया। और होप्स हो कि हमारे जितने भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं वो शैलेंद्र जी की आवाज़ पसंद कर रहे होंगे। और मैं शैलेंद्र जी से गुजारिश करूँगा कि अपने दोस्तों से अगर कुछ कहना चाहें आप फेसबुक यूज़र से। बिल्कुल, सभी का दर्शक जो देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम को जो सर ने जो किया है प्रारंभ, उसके लिए धन्यवाद, और पूरी टीम को, सर की। जो फेसबुक यूजर आपके देख रहे हैं उनसे बोल दीजिए कि आपके प्रोग्राम को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल, प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बड़ी यूनिक आवाज़ शिक्षा विभाग से हमारे बीच में मिस्टर शैलेंद्र वर्मा जी थे, और बहुत ही खूबसूरत हमने उनसे बातचीत करी। दोस्तों, ये हमारा उनका जो गाना था ये आखिरी गाना था, और प्रोग्राम हम अंतिम क्षणों की तरफ अग्रसर है। और शैलेंद्र जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातचीत हमें करी, और बहुत सारी बातचीतों को आपके बीच में रखा, कुछ बहुत सारा मार्गदर्शन भी दिया कि संगीत के प्रति अगर आपके बच्चे अगर रुझानित हैं, थोड़े से अगर इंटरेस्टेड हैं, तो उनको आगे जरूर बुलाएं और उनके संगीत की शिक्षा को जैसे तैसे कैसा भी करके उनके लिए पूर्ण करें। एक दिन वो शिक्षा एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेगी, और आपके मदर फादर जो उनके पेरेंट्स हैं उनका नाम रोशन करेंगे। तो बड़ी सुंदर सुंदर सी शख्सियत हम यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे जितने भी फेसबुक यूजर हैं, मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आज हमारे इस प्रोग्राम को आप बहुत सराहते हैं, और सही आपका ऐसा प्यार हमें मिलता है। बस ऐसी गुजारिश के साथ मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट प्रोफेसर शिंदे, और ये प्रोग्राम के साथ अगली बार फिर से मिलूंगा सिंगर्स लाइव टॉक शो। और मैं हमारे आदरणीय शैलेंद्र वर्मा जी का तहे दिल से बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया और आप स्टूडियो में आप पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बड़ी सुंदर सुंदर सी बातचीत करी आपने, और लोगों को बड़ा मजा आया होगा। और सभी फिल्मों की पिक्चर जितनी भी हैं वो सबके म्यूजिक आपने सुने, पिक्चरों के नाम जरूर लिखें। दोस्तों, यहाँ पे अगर आना चाहते हैं, अगली सीट आपकी हो सकती है, तो कहीं ना जाएं, नीचे व्हाट्सएप नंबर पे अपना 1 मिनट का वीडियो म्यूजिक के साथ या म्यूजिक दोनों के साथ जैसा भी आप चाहें म्यूजिक अपलोड करें और हमें व्हाट्सएप कर दें। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, शेयर करें। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगली बार हम फिर से मिलेंगे इसी प्रोग्राम के साथ, हमारा 6 एपिसोड आपके साथ, एक नई सेलिब्रिटी के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे फेसबुक यूजर का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर।